कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोविड की महामारी के चलते आज महंगाई ने आसमान छू लिया है। इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। खास तौर पर बच्चों की स्कूल की फीस और इलेक्ट्रिक बिल ने आम जनता का बुरा हाल कर दिया है। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार ने इलेक्ट्रिक बिल में कोई रियायत नहीं दी है और ना ही कोई कटौती की है। हाँ, इतना ज़रूर किया है कि बिल ना भरने पर आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, पर बिल आपको पूरा भरना होगा। आज इस इलेक्ट्रिक के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी दक्षिण मुंबई के प्रेसिडेंट सोहेल खान साहब ने भिंडी बाजार इलाके में एक प्रोटेस्ट किया। अब देखना यह है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई प्रेशर बनता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है सोहेल खान साहब, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सोहेल खान साहब, आपने ये आंदोलन क्यों रखा है और आपकी क्या डिमांड्स हैं? भाई ये ऐसा है कि लास्ट फर्स्ट जब कोविड हुआ था तो वहाँ भी अपना दोनों नेता अबू आसिम साहब ने और जनाब अपना रईस शेख साहब ने, दोनों ने हम लोग वहाँ असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट किया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। यहाँ तक कि हमारे दोनों नेता ने इतना पर्सनली मीटिंग उद्धव ठाकरे जी से भी किया कि ताकि अपना उस टाइम पे कहा गया था कि 3 महीने की छूट दे दो, लेकिन फिर भी सरकार ने आश्वासन दिया हाँ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी ये सेकेंड वेव आ गई है और सेकेंड वेव तो आपको भी पता होना चाहिए कि इतनी खतरनाक है, बिकॉज लोगों की कमर टूट गई है। अरे अच्छों की कमर टूट गई है। और उसके ऊपर से ये हम लोग जो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को बहुत से लोगों की कंप्लेंट आई है कि ये लोग आके अपना धमकी दे रहे हैं कि हम मीटर काट देंगे, पैसा भरो। अरे लोगों के पास बेचारे के खाने के प्रॉब्लम है, खाने के वादे चल रहे हैं, तो कहाँ से ये सब होगा? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो हर इंसान का है। जिस तरीके से अनाज इंसान खाता है, हर फैमिली को बत्ती का बिल भरना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है। हुकूमत सिर्फ बातें करेगी तो उससे मसलों का हल नहीं निकलेगा। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस बुरे दौर में थोड़ा सी साथ निभाना चाहिए। जब तक हम साथ नहीं निभाएंगे, लोगों की परेशानियों को नहीं देखेंगे, आज लोग पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं कर रहे हैं, तो बत्ती का बिल कहाँ से भरेंगे? हुकूमत को ये फिक्र करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत इसमें रियायत देनी चाहिए। हम लोग ये चाह रहे हैं, जो इतना महंगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार को इसके मसले के ऊपर गौर करना चाहिए। क्योंकि ये बिल अगर सब किसी के पास देने के लिए पैसा नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, कोविड में आदमी आधा कंगाल हो चुका है, मतलब जिनके घर में बीमार थे लोगों ने अपना घर बेच के बीमारी का इलाज किया, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल करेंगे? तो सरकार को इस मसले पर देखना चाहिए। हम लोग ने आज एक आंदोलन निकाले, तो सरकार इस मसले पर क्यों नहीं गौर कर रही है कि उसको आवाम का ख्याल नहीं है? नीचे तबके के लोग कितने परेशान हैं, आदमी क्या करेगा? आप लोग धंधा लगाने नहीं देते हो, नौकरी करने नहीं देते हो, ट्रेन की सहूलतें नहीं है, बस की सहूलतें नहीं है, आदमी कितना परेशान है। सरकार को बल्कि लोगों की मदद करना चाहिए। तो सरकार और चीज़ों के दाम बढ़ा रही है, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, ये पेट्रोल के दाम बढ़ने से चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो इंसान घर में खाएगा क्या और चलाएगा क्या? ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी करें। सरकार को हमारी अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा करो, गैस के दाम कम करो, तो लोग जी सके। लोग जीते जी मर रहे हैं, लेकिन सरकार का ज़रा भी इस तरफ ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने आज ये मुद्दा उठाया कि सरकार अपनी आँख तो खोले कि क्या चल रहा है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू। आज देश का हालात भी जो इसी तरीके हो गए हैं। कारोबार की बत्ती पूरी तरह से गुल है, लेकिन मीटर चालू है। लोग इतने परेशान हैं कारोबार को लेके, उसके बाद में भी सरकार के कानों पर जो है वो जूंगरी दिख रही है। लोगों के हाथ में बच्चों की पढ़ाई के लिए, माँ बाप की दवाई के लिए, यहाँ तक कि घर का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं है, और हम लोगों के बत्ती के बिल जो है बढ़ के आ रहे हैं। तो हमारे जो है सरकार से दरख्वास्त है कि आप जो है कम से कम एटलीस्ट 50% बिल जो आपने भेजा है उसको कम करें, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। बिल्कुल, जैसा इससे पहले भी देखा गया और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन लोगों ने भी इस तरीके का आंदोलन किया, इस तरीके के धरने नहीं किए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं बना और सरकार ने ऐसा कोई रास्ता निकाला नहीं, सुविधा निकाली नहीं। आपको लगता है कि आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा? देखो, ज़रूर बनेगा, क्योंकि देखो हम लोग तो, हमारा तो काम है
लोगों के जो भी गलत चीज़ के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना काम है। अभी यहाँ तो अगर कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो मनमानी है जिसकी करते जाएंगे। आज एक मैं छोटी सी बात ले रहा हूँ, बकरा ईद के ऊपर इशू के ऊपर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना प्रॉब्लम है, सिंबॉलिक कुर्बानी करने बोलते हैं, और हमारे यहाँ के जो भी एमएलए मिनिस्टर है सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सरकार जो भी है कांग्रेस की है, एनसीपी की है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। सिंबॉलिक कुर्बानी को लेकर संसद में आवाज़ उठाई गई है। हाँ, तो ये हमारा एक हफ्ता पहले आप देखना मेरी वीडियो बनी थी, उसमें मैंने बोला था व्हाट इज सिंबॉलिक कुर्बानी, और उसके ऊपर ही हमारे जो नेता लोग ने आवाज़ उठाए। और उसके ऊपर 2 महीने पहले से अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब अपना शरद पवार जी से मिले, उद्धव ठाकरे ने तो मिलने से मना कर दिया, तो कुर्बानी क्या, लेकिन उन्होंने अभी तक SOPs कुछ निकाली नहीं। अब देखो आश्वासन दिया असलम शेख ने, तो क्या करता है वो। देखिए हिटलर जो डिक्टेटर था ना, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं लोग उठाते थे, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, हमारा ये हक है कि हम आवाम की आवाज़ में बात करें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि आवाम के जो मसाइल हैं अगर हम नहीं रखेंगे, सब लोग अगर खामोश रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। आवाज़ उठाना हमारा काम है। अब ये हमारे में ताकत होनी चाहिए कि उस गूंगी बहरी अंधी सरकार को हम जगाने का काम कर सकते हैं क्या, ये बहुत बड़ी बात है। जैद भाई, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी ने दक्षिण मुंबई में ये आंदोलन रखा है, लेकिन इसमें ऐसा दिखने में आ रहा है कि आपके कोई वरिष्ठ नेता नहीं है इस आंदोलन में, इसका क्या रीज़न है? देखिए आज हाउस है और ये वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर ही हम लोग पूरा प्रोग्राम करते हैं। ये वरिष्ठों की ही मतलब गाइडलाइन है कि इन सारे प्रोग्राम को आवाम के बीच में ले जाना चाहिए। तमाम लोगों की फ़िक्रें हैं, बकरा ईद है, बकरा ईद के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत एकदम गूंगी बहरी अंधी बनी हुई अच्छा, है। आज जो आपने आंदोलन रखे, इसके बाद भी अगर सरकार कोई सहूलत नहीं निकालती तो उसके आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई उसके आगे तो हमारी जो आदेश के ऊपर जो हो रहा है, हम हमारे सीनियर नेता अपना आसिम भाई से मिल के और एक बहुत बड़ा आंदोलन, हम लोग एक रास्ता रोको एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और वो भी सीधा फाउंटेन पे या इधर। फिर उसके बाद देंगे सरकार हमें अंदर डालना है तो जेल में डालेगी, जो करना है सरकार हमारे साथ कर सकती है, लेकिन हम लोग ये बत्ती का बिजली का बिल कम करा के ही रहेंगे, कम करा के रहेंगे। अगर सरकार हमारी इस मोर्चे को निकालने वक्त नहीं ध्यान देगी तो हम लोग रास्ते पे बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो सरकार को तब तो समझ में आएगा ना कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। और हमारे साथ हजारों औरतें भी आएंगी जिनका मसला है, ज़रूरी नहीं वो आम आवाम भी इस रास्ते पर उतरेगी। सर अभी मामला ऐसा है ना कि लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भर चुका है। अब ऐसा होगा कि सारे के सारे लोग रोड पे आ जाएंगे तो सरकार के समझ में आएगी। इससे पहले कि मतलब कुछ मामला बढ़ जाए, सरकार को समझना चाहिए कि लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी का जो है हल निकालना चाहिए उनको। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है ये मुख्यमंत्री तक मैसेज हमारा पहुंचा दीजिए, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें 50% लाइट का बिल माफ़ चाहिए। देखिए आपने आदेश दिया कि 4 बजे तक जो है मार्केट खुली रहेगी, 4 बजे तक का आदेश गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट ये भी अगर आदेश कर दे कि भाई 50% जो है आपकी लाइट का बिल माफ़ कर दिया, तो हम उनका शुक्रगुजार होंगे उद्धव ठाकरे साहब का कि उन्होंने पब्लिक की तरफ को भी देखा। अभी कारोबार तो आपने 50% कर दिया, भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे अब वो कर रहे हैं कि आप जो है 50% हमारा लाइट का बिल कर दीजिए, और हमारे क्या पूरे पब्लिक का आवाम का फ़ायदा हो जाएगा, आपको दुआ मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने अभी छोटा सा आंदोलन किया है, फिर इंशाल्लाह जैसा आदेश हमारे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब करेंगे, हम वैसा ही जो है मतलब बहुत बड़ा वाला आंदोलन करेंगे। हम डरने के नहीं, अब इंशाल्लाह कम करा के रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि समाजवादी पार्टी के दक्षिण मुंबई के प्रेसिडेंट सोहेल खान साहब ने दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया और सरकार से बिजली के बिल में 50% कटौती की मांग की, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार इनकी डिमांड्स पूरी करेगी या फिर समाजवादी पार्टी डिमांड्स पूरी नहीं होने पर चक्का जाम करेगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।